हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम बैक वंस अगेन ऑन वन प्लस इंडेक्स इक्विटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे फ्राइडे के मूव के बारे में डिस्कस, जो कि लास्ट वीक का था। और अब हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में 8 अप्रैल यानी कल के लिए क्या मूव रह सकते हैं। तो दोस्तों फ्राइडे के दिन 5 अप्रैल के दिन जो मार्केट है पूरा एंटायर डे रेंज में रहा है। हमारा एक लेवल था 473, जो कि ब्रेक के बाद हमने क्लीन स्वाइप मोड दिया हुआ था 378 तक, जिसमें 426 का सेफ बुकिंग बोला हुआ था। तो 473 ब्रेक हुआ, 426 भी आया और यहाँ से बाउंस भी कर गया मार्केट। ये काफ़ी शार्प मूव था जो कि कैच करना पॉसिबल नहीं था बिल्कुल भी। और वैसे भी मैं ट्रैवल कर रहा था उस दिन भी, और हमने कुछ एनालिसिस भी नहीं डाला हुआ था इसको लेके खास कि मार्केट ऑन होते ही हमें कुछ मूव कैप्चर करना है। तो हम सेटअप का वेट करते हैं, हमेशा एक छोटे एसएल के साथ ट्रेड करते हैं। तो ये जो मूव है कैप्चर नहीं किया। फिर एंटायर डे 1-1.5 घंटे बाद हमने देखा ट्रेवल करते टाइम तो मार्केट सेम उसी रेंज में था। एक नीचे से डेली टाइम फ्रेम में हमने टाइम फ्रेम ये ट्रेंड लाइन है ये हम बनाते आ रहे हैं। तो मार्केट इसका सपोर्ट लेके बार बार बाउंस कर रहा था ऊपर की तरफ। एक ट्रेंड लाइन हमने मार्क की तो देखा एक चैनल बना हुआ है, तो चैनल में था एंटायर डे। तो कुछ खासा देखने को नहीं मिला, क्योंकि क्या होता है ना, वीकेंड पे ट्रेड भी कम ही करते हैं लोग, और कोई सेटअप भी ऐसा नहीं बन रहा था खास। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे सॉरी मंडे के लिए, कल के लिए क्या हमारे लेवल रह सकते हैं। 426 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी रहेगा। जो क्लीन स्वाइप मोड है वो छोटा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन नहीं, जिगजैग एरिया है। अगर आप देखोगे ना बड़े टाइम फ्रेम में तो ये क्लियर आपको दिखेगा, तो इसको ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे हम। तो 426 हमने मार्क कर लिया है। उसके बाद फिर हमारा 378 का लेवल है मेन, और 378 से 302 की बात करें तो ये हमारे जिगजैग एरिया में ही है। वैसे तो हमने एंटायर जो 473 से लेके 378 और 300 तक की रेंज है सारी रेंज बाउंड में दी हुई है। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, है ना, एंटायर डे में दी हुई है। अब ये वाला जो एरिया है ये वाला मार्केट है कैप्चर कर चुका है, तो इस रेंज को हम कर देंगे नीचे पास हो। यानी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल था 426 5 अप्रैल का, तो रेंज बन गई 426 से लेके 303 तक की, मोटा मोटा 300 तक की ही, 22-300 तक ऐसे, ठीक है। और ये रेंज भी हम डिलीट ही कर देंगे, क्योंकि ये रेंज भी एक्टिव हो चुकी है ना, पूरा फ्राइडे के दिन इसी में रहा है। हमने रेंज बाउंड ऑलरेडी बताया हुआ था, इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। 426 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर 300 तक की अगर मार्केट आ भी रही है ना थोड़ा थोड़ा करके, तो वो डिप के साथ साथ बाई भी होगा। तो ऐसा नहीं है कि डिप आ रही है तो आप शॉर्ट साइड हो जाएंगे। ये एक अच्छा खासा डिमांड एरिया है 426 से लेके 378 और 300 तक का। अगर मार्केट इसमें गिर भी रहा है ना तो कोशिश करो अवॉइड की ही, अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो एसएल हिट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपको शॉर्ट साइड करना ही है तो 22-302 के नीचे करो। क्लीन स्वाइप हमारा डला हुआ है, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ ताकि नॉन ट्रेड एरिया में आ जाए और हमें क्लियर व्यू मिलता रहे। एक बार दोबारा से लेवल को डिस्कस कर लेते हैं, नीचे के लेवल्स को। देखिए 300 तक जो मार्केट का एरिया है वो क्लियर एक डिमांड एरिया है। ये जिगजैग एरिया जिसको बोलो ये डिमांड एरिया में बोल सकते हैं, यानी अच्छा खासा सपोर्ट। मार्केट गिर रहा है, नो इशू, गिरने दो उसको, क्योंकि जो डिप्स हैं उसकी बाई होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 22-300 ब्रेक होगा तो 267 तक का क्लीन स्वाइप बनेगा। इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। ये अपसाइड का एरो है, इट मीन्स ये अपसाइड ना होके डाउन साइड अपसाइड दोनों का रहेगा। सपोज अगर प्राइस यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो यहाँ तक आएगा। प्राइस अगर यहाँ है नीचे इस ट्रेंड लाइन के और इसको ब्रेक करता है सेटअप बनाता है तो यहाँ तक आएगा। तो अपसाइड डाउन साइड दोनों का है ये 303 से लेके 267 तक का एरिया, ठीक है। उसके नीचे फिर क्लीन स्वाइप है 267 से 225 तक का, फिर जिगजैग एरिया है। और फिर इस एरिया को हम अवॉइड कर सकते हैं सारे को, यानी 225 से लेके 157 तक के एरिया को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर कोई शॉर्ट कर रहा है, अगर सेटअप बनता दिख रहा है तो 188 पे भी हम 22, 188, 190 पे बुक कर सकते हैं इजीली। फिर नीचे के एरिया हैं, तो ये क्लीन स्वाइप में अच्छे अच्छे एरिया हैं, लेकिन इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम हमेशा सपोर्ट प्राइस से
150 से 200 पॉइंट अपसाइड और 150 से 200 पॉइंट है डाउन साइड के हम लोग ट्रैक करते हैं। तो मेरे जो निफ्टी 50 का जो चार्ट बोल रहे हैं ना, वो 427 से 300 तक का अच्छा खासा डिमांड जोन है। 300 अगर ब्रेक होता है, 300 ब्रेक होता है तो 265, ठीक है। और 265 के बाद हम देख सकते हैं 265 के बाद हम देख सकते हैं 109 तक का एक मूव। लेकिन उसमें हमें क्या करना है ना, साथ साथ बुक करते चलना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हम सोचते हैं कि गिर रहा है तो गिरने दो, और वो मार्केट तुरंत अप मूव कर देता है। आजकल हाल फिलहाल ट्रेडिंग सेशन में यही देखने को मिल रहा है। क्यों? वॉलेटिलिटी काफ़ी है, ठीक है। इवेंट, अपकमिंग इवेंट जो इलेक्शंस के आ रहे हैं उसकी वजह से। और सेकंड इसका जो रीज़न है विक्स है। विक्स इवेंट की वजह से अप डाउन ज़्यादा करता है, वॉलेटिलिटी ही शो करता है वो। तो लेवल हमने डिस्कस कर लिया है। ऊपर के लेवल सेम है, 473 से 473 अगर क्रॉस होता है अच्छे एक मूव के साथ, तो हम दोबारा से देख सकते हैं हमारा 506 का टारगेट और 567 का टारगेट। अपसाइड के टारगेट हमारे वही लगे हुए हैं, 650 का है। 650 तक की हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। लाइव में कुछ होगा तो वो मैं डाल दूंगा। वीडियो को आप दोबारा से स्लो करके देख सकते हैं अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको तो, ठीक है। तो इस वीडियो को हम इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। और एक मेन बात और, अभी एक नोटिफिकेशन में आया हुआ था न्यूज़ में कि 3-4 दिन बैंकों की हॉलीडेज़ हैं अभी नेक्स्ट वीक, यानी कल से जो वीक शुरू हो रहा है उसमें, ठीक है। तो जो भी करेंगे छोटी क्वांटिटी के साथ करेंगे, कुछ लंबी क्वांटिटी के साथ नहीं करेंगे, और स्कैल्प बेसिस ही करेंगे। तो फिर इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस और नेक्स्ट डे के एनालिसिस के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।